आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तीनों रोपवे के निर्माण का जिम्मा उत्तराखंड को मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की लंबित 21 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण व विकास की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत पर मोदी को बधाई दी और कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आम जन के विश्वास को प्रदर्शित करती है। उत्तराखंड के सरकारी दफ्तरों में सोशल साइट चलाने पर रोक। उत्तराखंड में सचिवालय समेत सभी सरकारी दफ्तरों में अब फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य दूसरी सोशल साइट नहीं चलेगी। ITDA डाटा सेंटर में हुई साइबर अटैक के बाद शासन ने इस दिशा में कई कड़े फैसले लिए हैं। इसके साथ ही डाटा सेंटर की सुरक्षा और मशीनों के सुरक्षित संचालन के लिए बाकायदा SOP जारी की है। 6 वर्षीय बच्ची से 13 साल के किशोर ने किया दुष्कर्म। तो सोमेश्वर से खबर है। सोमेश्वर थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी गांव का ही रहने वाला 13 साल का किशोर बताया जा रहा है। मंगलवार को पीड़िता को मेडिकल के लिए महिला अस्पताल लाया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। होपफील्ड हिंटन को भौतिकी का नोबेल। तो अमेरिकी वैज्ञानिकों जॉन होपफील्ड और जोफ्री हिंटन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के विकास में अहम योगदान के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनके नाम की घोषणा मंगलवार को की गई। हरियाणा में भाजपा की ऐतिहासिक हैट्रिक। जम्मू कश्मीर में नेका व कांग्रेस को बहुमत। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की राजनीति में इतिहास रचते हुए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। 58 साल के इतिहास में भाजपा ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए राज्य की 90 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। कोई भी एग्जिट पोल और राजनीतिक पंडित भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार का अनुमान नहीं लगा पाया था। अब्दुल्ला रिटर्न 5वीं बार गठबंधन सरकार। कांग्रेस को महज 6 सीटें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हारे। जम्मू कश्मीर में जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के गठबंधन को 48 सीटों पर जिताकर सत्ता की चाबी सौंप दी। राज्य में 10 साल बाद हुए चुनाव में 90 सदस्यीय विधानसभा में नेका ने 42 जबकि कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। परिवार की राजनीति नहीं आई काम, पोते पर पोते को झटका। भाजपा के लिए संजीवनी फिर चमका ब्रांड मोदी। गीता की धरती पर सत्य, विकास और सुशासन की जीत। भारत को कमजोर करने का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र कांग्रेस और उसके चट्टे बट्टे खेल में शामिल। हाईवे किनारे या रेस्टोरेंट चार्जिंग स्टेशन को नई नीति। तो हाईवे या नेटवर्क के आसपास साफ स्वच्छ टॉयलेट, व्हील चेयर, EV चार्जिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट और पार्किंग जैसी सुविधाओं की राह सुगम करते हुए केंद्र सरकार ने हमसफर नीति का ऐलान किया है। ये साइबर आतंकवाद है, इसके आगे झुकना नहीं चाहिए। तो उत्तराखंड में साइबर हमले के बाद मची खलबली के बीच हिंदुस्तान ने इस मुद्दे पर IIT कानपुर के IT विशेषज्ञ प्रोफेसर संदीप शुक्ला से तमाम पहलुओं पर बातचीत की। साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 3 साल में भी नहीं बना सके। साइबर अपराधियों से समझौता नहीं, बैकअप से रिकवर किया गया डाटा। माकोप के रूप में हुई खलबली मचाने वाले वायरस की पहचान। तो उत्तराखंड में IT सिस्टम में 5 दिन तक खलबली मचाए रखने वाले वायरस की पहचान माकोप के रूप में हुई है। यह वायरस एक प्रकार का मालवेयर है जिसे रैंसमवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि इसे भेजने वाले हैकर की पहचान अभी नहीं हो पाई है। साइबर ठगों ने बुजुर्ग से 84 लाख रुपए ठग लिए। तो साइबर ठगों ने दून के बुजुर्ग से 84.7 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए झांसे में लेकर पीड़ित से रकम अपने खाते में जमा करवाई।
दूर में प्रमाण पत्रों का काम शुरू हुआ, पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट सकी ऑनलाइन सेवाएं। ठेली वालों का निःशुल्क बनेगा फूड लाइसेंस। जलवायु परिवर्तन से फसलों की उत्पादकता पर असर पड़ा। हरियाणा की हैट्रिक पर दून में भाजपा के दफ्तर में जश्न मनाया। प्रदेश में साइबर हमले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। देहरादून में सुबह धूप, शाम को झमाझम बौछारें। तो मानसून की विदाई के बाद से ही प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। ज़्यादातर क्षेत्रों में चटक धूप खिल रही है, जबकि मंगलवार को प्रदेश में कहीं कहीं मौसम ने करवट बदली और दोपहर बाद हल्की बौछारें पड़ी। दून में सुबह से धूप खिली रही, जबकि शाम को कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ झमाझम वर्षा हुई। टपकेश्वर क्षेत्र में 71 भवनों का अतिक्रमण नापा। पुलिस ने नशा तस्कर की 1 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास हुआ। गिरासू भवनों के ध्वस्तीकरण को दिया 1 सप्ताह का समय। उत्तराखंड में ब्याही महिलाओं के जाति प्रमाण पत्रों ने उलझाया। तो बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल दूसरे राज्यों की महिलाओं के जाति प्रमाण पत्रों ने शिक्षा विभाग को उलझा दिया। उत्तराखंड में ब्याही इन महिलाओं में कुछ के स्थानीय स्तर पर भी जाति प्रमाण पत्र बन गए हैं। जो शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने मंगलवार को इस मामले की समीक्षा की तो यह पहलू भी सामने आया। शिक्षा सचिव ने हिंदुस्तान को बताया कि इस विषय का परीक्षण कराया जा रहा है। विवाह के बाद दूसरे राज्य से आने वाली महिला के प्रमाण पत्र के लिए एक मानक और प्रतिबंध तय है, उसके बावजूद यह प्रमाण पत्र किस आधार पर बनाए गए हैं इसका परीक्षण कराया जाएगा। ज्ञान का व्यवहारिक प्रदर्शन ही विज्ञान। तो यूकोस्ट की ओर से मंगलवार को लेखक गांव साहित्य सृजन कला संस्कृति और विज्ञान से बनता है विश्व के लिए प्रेरणा कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्प्रिंग हिल्स स्कूल में धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से एक सूचना जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम और द्वितीय 2024 की परीक्षा तिथि में परिवर्तन कर दिया गया है। इससे संबंधी सूचना प्रसारित की गई है। तो यहाँ पे दिया गया कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति यूटेट फर्स्ट और सेकंड के क्रम में निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करने वाले समस्त आर्य अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम और द्वितीय 2024 की परीक्षा 26 अक्टूबर के स्थान पर 24 अक्टूबर को आयोजित होगी। शेष निर्देश यथावत रहेंगे। तो यूटेट की परीक्षा जो कि 26 अक्टूबर को होनी थी, अब 24 अक्टूबर को होगी। डीएलएड की 650 सीटों पर प्रवेश के लिए 40,000 से अधिक अभ्यर्थी मैदान में। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद 30 नवंबर को आयोजित करेगी प्रवेश परीक्षा। बेसिक शिक्षक बनने की पात्रता 2 वर्षीय डीएलएड किए जाने के बाद पहली बार राज्य में डीएलएड प्रवेश परीक्षा होने जा रही है। राज्य के 13 जिलों में डाइटों में डीएलएड की 650 सीटें हैं। इन सीटों पर प्रवेश के लिए 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें कला और विज्ञान वर्ग की 325 सीटें हैं। आवेदनों की संख्या को देखकर साफ है कि एक एक सीट के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने बीते 5 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनने के लिए 2 वर्षीय डीएलएड अभ्यर्थी ही पात्र हैं। डीएलएड की उपयोगिता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि बीते वर्ष सितंबर 2023 में उच्चतम न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षक के लिए बीएड की मान्यता को निरस्त कर दिया था। अब प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के लिए 2 वर्ष डीएलएड मान्य है। ऐसे में बीएड करने के बजाय अब अभ्यर्थी डीएलएड करने में ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। पिछले वर्ष जब न्यायालय का निर्णय आया तब तक डीएलएड कक्षाएं प्रारंभ हो गई थी। 3 काउंसलिंग के बाद भी शिक्षकों के 1166 पद रिक्त। तो डीएलएड प्रशिक्षु कम होने के कारण प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के रिक्त 2906 रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग 3 बार काउंसलिंग कर चुका है। इसके बाद भी 1166 सीटें रिक्त हैं। अभी तक मात्र 1840 पात्र अभ्यर्थी ही मिल पाए हैं। सरकार को चौथे राउंड की काउंसलिंग भी करवानी पड़ सकती है। इसके बाद दिसंबर में 429 रिक्त सीटों पर अलग से भर्ती निकाली जानी है।
आवेदनों की स्क्रूटनी विभाग के लिए चुनौती, तो 40,000 से अधिक प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी शिक्षा विभाग परिषद के लिए चुनौती होगी। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन की जांच में यह देखना पड़ेगा कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पात्र हैं या नहीं। आवेदन पत्रों की जांच के बाद अनुक्रमांक आवंटन और उसके बाद प्रवेश परीक्षा केंद्र बनाना भी आसान नहीं होगा। अंतिम 4 में विद्यालय शिक्षा व यूजेवीएनएल गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज ने जीती स्पर्धा। नीट यूजी की तीसरे चरण की काउंसलिंग आज से, तो नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग का तीसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है। उत्तरांचल विश्वविद्यालय व मैसेडोनिया यूनिवर्सिटी में करार हुआ। प्रत्येक जिले में खुलेंगे स्वरोजगार केंद्र व ई लाइब्रेरी। सीएम धामी ने पीएम मोदी से उठाया बिजली रोपवे परियोजना का मुद्दा। संयुक्त वरिष्ठता सूची में प्रवक्ताओं की अनदेखी, तो प्रवक्ता कल्याण समिति के अध्यक्ष मुकेश बोगड़ा ने प्रवक्ताओं की संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाने में सीधी भर्ती के प्रवक्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रवक्ताओं की भर्ती का प्रस्ताव लौटाया, तो राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को शैक्षिक आरक्षण के मसले पर स्थिति स्पष्ट न होने से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने शासन को 613 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को लौटा दिया है। शासन ने प्रवक्ता सामान्य शाखा में 550 और महिला शाखा में 63 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा था। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने शासन को लौटाए गए प्रस्ताव में कहा कि भर्ती के लिए नया संशोधित प्रस्ताव भेजा जाए। शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं के 3,699 पद हैं। खासकर पर्वतीय जिलों में विद्यालय शिक्षा में शिक्षकों की कमी बनी है। प्रवक्ताओं के कुछ पदों को नई भर्ती से भरा जा सके, इसके लिए शासन ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भर्ती का प्रस्ताव भेजा था। आयोग ने शासन को लौटाए प्रस्ताव में कहा है कि प्रवक्ताओं के पदों पर सीधी भर्ती में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और आश्रितों से संबंधित शैक्षिक आरक्षण के पदों को शामिल किया जाना है या नहीं। यदि भर्ती में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और आश्रितों से संबंधित शैक्षिक आरक्षण के पदों को शामिल किया जाना है तो इन पदों का विषयवार विवरण मुहैया कराया जाए। राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए। वहीं दिव्यांगजनों के मसले पर क्षैतिज आरक्षण का विषयवार विवरण दिया जाए। आयोग की ओर से बताया गया कि राज्य आंदोलनकारी की चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। समान श्रेणी के लिए अलग प्रक्रिया ठीक नहीं, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कहा शिक्षक भर्ती के लिए समान श्रेणी के पदों को अलग अलग प्रक्रिया से भरा जाना विधिक रूप से ठीक नहीं है। शासन ने 8 अगस्त 2024 को भर्ती के लिए संशोधित प्रस्ताव भेजा था, जिसमें दिव्यांगजन के पदों को श्रेणीवार विभाजित किया गया है। जबकि संशोधित प्रस्ताव में दिव्यांगजन के 22 और महिला शाखा के दिव्यांगजन के 2 पद क्षैतिज आरक्षण के तहत दर्शाए गए हैं। जिताऊ प्रत्याशी के लिए शुरू किया सर्वे, तो केदारनाथ विधानसभा में आगामी उपचुनाव में जिताऊ प्रत्याशी के लिए कांग्रेस ने सर्वे शुरू कर दिया है। केदारनाथ की जनता उपचुनाव में भाजपा को दिखाएगी जमीन। 60 पेयजल योजनाओं की जमीनी जांच के आदेश दिए। वरिष्ठता सूची नए सिरे से संशोधित करने की मांग की, तो सीधी भर्ती और प्रमोशन प्रवक्ताओं के वरिष्ठता विवाद के बीच प्रवक्ता कल्याण समिति ने मंगलवार को विभाग से वरिष्ठता सूची को नए सिरे से संशोधित करने की मांग की है। MBBS में दाखिले में फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल का आरोप लगाया, तो प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में MBBS के दाखिले के लिए चल रही नीट यूजी काउंसलिंग के दस्तावेज में धांधली का आरोप है। अमित शाह 13 को आ सकते हैं देहरादून, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को देहरादून आ सकते हैं। वे गृह विभाग की समीक्षा के साथ ही वाइब्रेंट विलेज का दौरा भी करेंगे। पैनल में नाम नहीं होने पर अभिनव कुमार को आपत्ति, तो संघ लोक सेवा आयोग के पैनल में नाम शामिल न होने पर प्रभारी DGP अभिनव कुमार ने आपत्ति जताई है। उन्होंने इस बाबत मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अपना प्रतिवेदन भेजा है। उन्होंने आयोग के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में मिले स्थगनादेश का उल्लंघन करार दिया। इसके बाद सरकार ने विधिक परीक्षण शुरू कर दिया है। हरियाणा की जीत किसानों जवानों की हुंकार। जहां ज़्यादा संख्या
जहाँ ज़्यादा छात्र संख्या वहाँ होगी शिक्षकों की तैनाती। तो सरकारी माध्यमिक स्कूलों में छात्र संख्या के अनुसार शिक्षकों की तैनाती होगी। अग्निवीरों के पुनर्गठन के लिए बनेगी ठोस नीति। मातृशक्ति को दे रही स्वास्थ्य का वरदान। खाकी में मातृशक्ति का दबंग रूप। दुर्गा पूजा महोत्सव आज से सजेंगी मूर्तियाँ। राम राम पुकारते राजा दशरथ ने प्राण त्यागे तो छलके दर्शकों के आंसू। बात करते जॉब प्लेट को लेकर के, तो आरपीएससी में 733 विभिन्न पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 200 से ज़्यादा इंजीनियर ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 3445 ट्रेन क्लर्क व अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी में 1900 से ज़्यादा विभिन्न पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने वर्चुअल क्लासरूम के टेंडर मामले में मांगा जवाब। दूसरी बार पॉलिथीन का प्रयोग किया तो होगा दर्ज मुकदमा। कश्मीर में सेब भेजने के नाम पर 29 लाख की धोखाधड़ी की गई। इसी साथ पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पौड़ी में शिक्षकों की भर्ती निकली है। ये भर्ती साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। तो यहाँ पे दिया गया है कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पौड़ी उत्तराखंड में सत्र 2024-25 के लिए टीजीटी अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान विशेष शिक्षक व नर्स की पूर्णतः अंशकालीन संविदा पर नियुक्ति हेतु चयन सूची तैयार की जानी है। इसके लिए विद्यालय में वॉक इन इंटरव्यू 21 अक्टूबर को प्रातः 9:30 बजे आयोजित किया जाएगा। पदानुसार न्यूनतम अर्हता केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार होगी। अभ्यर्थी साक्षात्कार के दिन अपनी पासपोर्ट साइज की एक नवीनतम रंगीन फोटो, सभी मूल शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र, उनकी एक 100 प्रमाणित छाया प्रति सहित विद्यालय में उपस्थित होंगे। 3 नवंबर को केदारनाथ धाम व यमुनोत्री के कपाट होंगे बंद। तो केदारनाथ व यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज, जबकि गंगोत्री धाम के अन्नकूट पर्व पर किए जाते हैं बंद। तो शीतकाल के लिए केदारनाथ धाम कपाट बंद का कार्यक्रम तय हो गया है। धाम के कपाट भैया दूज पर्व पर 3 नवंबर को सुबह 8:30 बजे बंद होंगे। वहीं परंपरा के अनुसार यमुनोत्री धाम के कपाट भी भैया दूज पर्व, जबकि गंगोत्री धाम के कपाट इससे एक दिन पूर्व अन्नकूट पर्व पर बंद किए जाएंगे। इसके अलावा पंच केदार में चतुर्थ रुद्रनाथ कपाट के धाम के कपाट 17 अक्टूबर को सुबह 6 बजे बंद किए जाएंगे। तृतीय केदार तुंगनाथ धाम व द्वितीय केदार मध्य महेश्वर धाम के कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी पर्व पर तय की जाएगी। उत्तराखंड में भाजपा को प्रोत्साहित करेगी हरियाणा की जीत। चुनाव परिणाम से उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस में भी निराशा। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम के बल पर उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज मिलने की उम्मीद कर रही प्रदेश कांग्रेस को झटका लगा है। रोक के बाद भी हाईवे पर वाहन जाने देने वाला कांस्टेबल निलंबित हुआ। कहीं गायब तो कहीं कक्षा में सोते मिले शिक्षक, 5 निलंबित हुए। आदि कैलाश व 7 चोटियों के होंगे हवाई दर्शन। उच्च हिमालय क्षेत्र में देवी कुंड में जिला प्रशासन ने मंदिर का ढांचा ध्वस्त किया। हेमकुंड यात्रा पर आए 15 पाकिस्तानी श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी। नगर निकायों को मिली 296 करोड़ की राशि। परवेश रावल ने उत्तराखंड की फिल्म नीति को सराहा। नीम करौली धाम में गोवा के सीएम ने झुकाया शीश। 3 नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ के कपाट। सीएम धामी ने पीएम मोदी से उठाया बिजली रोपवे परियोजना का मुद्दा। रेडी और फेरी वालों को मिलेगी निःशुल्क लाइसेंस। तो 5 वर्ष के लिए जारी होगा। नवीनीकरण पर भी नहीं लगेगा शुल्क। तो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर प्रदेश सरकार ने त्योहारी सीजन में रेडी ठेली और फेरी वालों को बड़ी सौगात दी है। अब उन्हें फूड लाइसेंस निःशुल्क मिलेगा। तबीयत बिगड़ी तो हेलीकॉप्टर से पहुंचाया। भैया दूज पर्व पर बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। वरिष्ठ पत्रकार दुर्गा नोटियाल के निधन पर शोक। सोमेश्वर की बेटी सुशीला ने फतह की माउंट गौरी चैन।
14 दिन में 633 किलोमीटर सड़क की हुई मरम्मत। लो जी, दून में 12 स्टेशनों पर मिलने लगी सीएनजी, तो आने वाले वर्षों में और बढ़ेगी संख्या। पाइपलाइन से जोड़े जाएंगे स्टेशन। ईवी चार्जिंग पॉइंट बनाने में 15 कंपनियों ने दिखाई रुचि। गृह मंत्री अमित शाह 13 को उत्तराखंड आएंगे, वाइब्रेंट विलेज का करेंगे दौरा। 3 और डेंगू पॉजिटिव मिले, कुल 8 मरीज भर्ती हुए। मिलिट्री इंटर कॉलेज को प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। आयोग ने मसूरी के स्कूलों संग बैठक की। महिला अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र के लिए इंतजार, तो शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने से 52 महिला अभ्यर्थियों की नियुक्तियां लटकी हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक शासन ने इस मामले में दिशा निर्देश मांगा है। शिक्षा मंत्री बोले, सरकार खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं देने में प्रतिबद्ध है। स्कूल एजुकेशन और यूजेवीएनएल ने जीते क्वार्टर फाइनल मुकाबले। एचजीआर विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन किया गया। मसूरी में पालिका ने 99 अतिक्रमणकारियों को भेजा नोटिस। नशा तस्करी की 1 करोड़ की चलाचल संपत्ति जब्त हुई। ट्रेंडिंग का झांसा देकर बुजुर्ग से 84 लाख रुपए ठगे। मसूरी में बर्तन में थूक कर चाय पिलाने, दूध में रोटी बनाने का आरोप, जांच शुरू, मुकदमा दर्ज। तो मसूरी में बर्तन में थूक कर चाय बनाकर पर्यटकों को पिलाने के आरोप में 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों आरोपी युवक समुदाय विशेष के हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बंद कराया दून में रेस्टोरेंट। तो इनामुल्ला बिल्डिंग स्थित एक रेस्टोरेंट में रोटी बना रहे कारीगर की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वह रोटी बनाते समय उसमें थूक लगाता दिख रहा है। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने रेस्टोरेंट एहतियातन बंद करा दिया। कारीगर और मालिक से पूछताछ की गई। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मामले में जांच चल रही है। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास हुआ। निरंजनपुर मंडी में जब्त की गई 1.5 क्विंटल पॉलीथीन 4 लाख रुपए का चालान किया। वही खबर है, देहरादून से 62 पुलिसकर्मी सम्मानित किए गए। अतिक्रमण पर डीएम गंभीर, हर हफ्ते की जाएगी समीक्षा। हनुमान जी ने जलाई रावण के सोने की लंका। टांडा रेंज में तस्करों से वन कर्मियों की मुठभेड़, डिप्टी रेंजर घायल हुए। वहीं खबर रुद्रपुर से संदिग्ध हालत में युवक ने फांसी लगाई। मासूम से दुष्कर्म में 20 साल की सजा हुई। छापेमारी में निजी अस्पताल पर जुर्माना, 2 क्लिनिक बंद कराए। तो हरिद्वार से खबर आई है, कनखल में युवक को पीटा, 3 नामजद किए। कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, मामले में केस दर्ज। तो हरिद्वार से खबर आई है, जगजीतपुर में आबादी क्षेत्र में घुसा टस्कर हाथी, बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 जोनों में मुआवजे के बाद तोड़ेंगे भवन। स्थानीय उत्पादों का आउटलेट खुला। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बीएल पद छोड़ा। तो कोटद्वार से खबर आई है, अनियमितताओं पर अध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित हुए। गबन के 2 आरोपियों को रिमांड पर लिया। शक्ति कपूर की नंदू सबका बंधु बोलते ही तालियों से गूंजा पंडाल। एमबीबीएस बीडीएस में दाखिले का मौका। तो प्रदेश में मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में 232 सीटों पर अभी भी दाखिले का मौका है। आज डीएम कार्यालय पहुंचेंगे किसान। नए भवन में जल्द शिफ्ट होगा लंडोरा अस्पताल। 20 पेटी शराब बरामद, 2 धरे गए। 3 तलाक देने पर केस दर्ज किया। युवक से स्मैक बरामद हुआ। बंदरों के हमले में घायल महिला की मौत हो गई। तो झूलाघाट से खबर आई है, गुलदार, भालू, सांप के बाद अब बंदर भी हुए जानलेवा। वृद्धा से रेप के बाद हत्या के दोषी को आजीवन कारावास। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, चंपावत में एक शिक्षिका की सेवा समाप्त, दूसरे को नोटिस भेजा। वेडिंग जोन नहीं बनने से फड़ ठेला कारोबारी हुए बेरोजगार। मुकेश बोरा मामले में जेई समेत 3 के नाम शामिल हैं। दीपावली के बाद ड्रेस में चलेंगे ऑटो चालक। सांप्रदायिक तत्वों पर लगाम कसने की अपील की गई। 60 पेयजल योजनाओं के लिए जमीन की जांच के आदेश। एमबीबीएस के दाखिले में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप लगा। ज़्यादा छात्र वाले स्कूलों में भेजे जाएंगे शिक्षक। उत्तरांचल विश्वविद्यालय के छात्र मैसेडोनिया में पढ़ सकेंगे। तपोवन से श्री कुंजापुरी मंदिर तक 4 किलोमीटर लंबा होगा रोपवे। तो ऋषिकेश से खबर आई है, दशहरा पर जलेगा 60 फीट का रावण। जिस भाई ने जीना सिखाया उसी को दे दी मौत।
तो ज़मीन के विवाद के चलते अधिवक्ता उमेश नैनवाल की जान लेने का आरोपी उसका चचेरा भाई दिनेश नैनवाल का भी एसडीएम कोर्ट में अपने भाई के साथ दस्तावेज लेखक का काम करता था। युवक की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं हल्द्वानी से खबर है, युवक से मारपीट का एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ। हेड़ा खान मंदिर में चंदन के पेड़ काट ले गए चोर। पराई जमीन के लिए बहा दिया अपनों का खून। कमलवा गंजा में रामलीला टली अब सांकेतिक होगी। धारचूला को दिवाली से पहले शुरू हो सकती है बस सेवा। अधिवक्ता की हत्या के 18 घंटे बाद दर्ज हुआ मुकदमा। स्कूटी अनियंत्रित होने से पिथौरागढ़ जा रही युवती सरयू में गिरी लापता हो गई। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी के आखिरी कार्य दिवस पर टी पार्टी हुई। हरिद्वार में जाट दलित समाज आमने सामने आए। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा। छेड़छाड़ के बाद हमले में दोषी 3 साल की कैद हुई। किशोरी बरामद कर आरोपी को जेल भेजा। पूरी तरह पटरी पर नहीं लौटी सेवाएं। कुंजापुरी मेले में भक्ति गीतों ने जमाया रंग। टिहरी के 22 स्कूलों में आधुनिक लैब बनेगी। हेमकुंड से बीमार श्रद्धालुओं को हैली से गोविंद घाट लाए। घुड़सवार शिकार मामले में एक को जमानत मिली। छात्र छात्राओं को सतर्कता जागरूकता की जानकारी दी। छात्रों ने मॉडल का किया प्रदर्शन। अस्पताल के 6 कर्मचारी गैर हाजिर रहे। बुजुर्ग किसान से लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार। तो विकास नगर से खबर रही है, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी धरा गया। दवा फैक्ट्री के निजीकरण को लेकर के सियासत तेज हुई। तो अल्मोड़ा से खबर रही है, टैक्सी चालकों ने गोलजू देवता में लगाई गुहार। टांडा के जंगल में तस्करों से मुठभेड़, डिप्टी रेंजर घायल हो गए। तो रुद्रपुर से खबर है, नाबालिग से दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल। तो अल्मोड़ा से खबर है, एक व्यक्ति ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। नवरात्र दुर्गा पूजन के लिए मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। चक्राता में जागरण के दौरान माता के भजनों पर थिरके श्रद्धालु। मवेशी चराने गई 6 वर्षीय मासूम के साथ किया दुष्कर्म। अब 12 कमरों तक का बन सकेगा होम स्टे। आदि कैलाश और ओम पर्वत समेत 7 चोटियों के हो सकेंगे हवाई दर्शन। माको ब्रेन समवेयर से हुआ था साइबर हमला। हैकर से कोई समझौता नहीं हुआ, जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। खेल महाकुंभ खेलों की संख्या हो सकती है 35। गर्भवती को 7 किलोमीटर डंडी के सहारे पहुंचाया अस्पताल। तो नंदानगर गोपेश्वर से खबर रही है, मंडल आयुक्त के अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए। मोटर पुल बना, न परेशानी हुई कम। रुद्रप्रयाग तूना बोंटा मार्ग के लिए 30 लाख रुपए स्वीकृत हुए। चित्रकला में हैप्पी और जियांशु अव्वल रहे। राहत जल्द मिलेगा स्थायी कुल सचिव, वित्त अधिकारी और परीक्षा नियंत्रक। तो श्रीनगर से खबर रही है, सड़क जर्जर जान जोखिम में डाल कर रहे हैं आवाजाही। विज्ञान नाटक जीआईसी अव्वल रहा। जीआईसी सुखरों में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ। डुगड्डा में बच्चों ने रैली के माध्यम से सेहत को लेकर जागरूक किया। सोमेश्वर की बेटी सुशीला ने फतह की माउंट गौरी चैन। किशोर ने 5 वर्षीय बच्ची से किया दुष्कर्म। पनार में स्कूटी रपटने से सरयू नदी में गिरी युवती नहीं मिली। तेंदुए की गोराहट ने उड़ाई नींद और छीन लिया चैन। तो अल्मोड़ा से खबर रही है, गरुड़ाबाज महाविद्यालय में नहीं होती भूगोल और इतिहास की पढ़ाई। विज्ञान ड्रामा में जीआईसी धूनाथल ने मारी बाजी। तो जीआईसी गरुड़ाबाज में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव में पेश किए मॉडल। तो जीआईसी गरुड़ाबाज में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव में विद्यार्थियों ने अलग अलग विषय पर अपने मॉडल प्रस्तुत किए। विज्ञान ड्रामा में जीआईसी धूनाथल, गरुड़ाबाज खेती क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे। मुख्य अतिथि खंड शिक्षाधिकारी प्रेमा बिष्ट ने महोत्सव का शुभारंभ किया। समारोह में हुआ मेधावियों की प्रतिभा का सम्मान। मेडिकल कॉलेज के शिक्षक संवर्ग में 10 नई नियुक्तियां की गई। तो तैनात शिक्षकों में 5 प्रोफेसर और इतने ही असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं।